हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कि प्राइमरी डेटा का कलेक्शन हम कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स है। देखिए मेथड्स तो कई सारे हैं डेटा कलेक्शन की, उस मेथड्स की बात करेंगे तो आज के वीडियो में स्पेशल हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पर्सनल इंटरव्यूज कि इंटरव्यू करते हुए किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। दैट मींस हम आज पढ़ने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यूज के बारे में। और पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर भी कई तरह की इसकी कैटेगरी होती है, कई सारे इसके टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पता करने। वैसे पर्सनल इंटरव्यू का मतलब जानते हो ना, इंटरव्यू का मतलब होता है जैसे आप लोग नौकरी के लिए जाते हैं, अपना फाइल देते, सामने नौकरी में इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता आप, यानी कि दो लोगों के सामने का इंटरेक्शन, जब एक दूसरे से क्वेश्चन जवाब होता है, सवाल पूछा जाता है, आंसर देते हैं, वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। दैट्स क्लियर। सो वी स्टडीड हियर अबाउट दिस टाइप कि क्या होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से होता है। जब भी हम पर्सनल का मतलब होता है पर्सनली जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है रिस्पोंडेंट, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट डायरेक्टली आपस में आके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है तब वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, यार थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज indirect oral investigation and third one is information from local sources। अब ये है क्या वाला, इनके बारे में जानना है तो सबसे पहले एक एक करके तीनों को बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा टाइप होता है जहां पर रिस्पोंडेंट इन्वेस्टिगेटर, आई फॉर इन्वेस्टिगेटर मतलब जिसको डेटा चाहिए, जो जानकारी जुटा रहा है, जिसका काम है डेटा कलेक्ट करना, वो होता है इन्वेस्टिगेटर। और ये है आर का मतलब होता है रिस्पोंडेंट, मतलब जवाब देने वाला, जिससे डेटा कलेक्ट किया जाना है वो होता है रिस्पोंडेंट, जो हमारे क्वेश्चन को आंसर देने वाला होता है। तो जब इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आके इंफॉर्मेशन देता है और ये लेता है, तो इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है उस मेथड को हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। क्योंकि यहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है रिस्पोंडेंट के पास, ये रिस्पोंडेंट खुद आता है इन्वेस्टिगेटर के पास, जैसा भी एज वेल। और इन्वेस्टिगेटर अपने क्वेश्चन डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पूछता है, रिस्पोंडेंट जवाब दे देता है और इन्वेस्टिगेटर को वहां से क्या मिल जाता है, अपना डेटा मिल जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है। तो इस मेथड को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने वाला और देने वाला दोनों ही डायरेक्टली आपस में मिलते हैं, तो यहां पर दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है। डेटा का खराब होने का, उसकी सीक्रेसी का होने का, ओरिजिनलिटी के खोने का, एक्यूरेसी का खोने का कोई चांस नहीं होता है। तो ये डेटा कलेक्शन करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो यहां पर सामने वाले के पास तो यहां पर हर किसी के साथ जाके डेटा कलेक्ट करना टाइम भी चाहिए, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब इसके लिए हमें पैसे भी ज्यादा चाहिए होता है। दैट मींस इस मेथड को हम बहुत बड़े एरिया में कवर करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। इस एरिया को हम वहीं पर यूज कर सकते हैं जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल। सो हम बात करते हैं सुटेबिलिटी की कि इस मेथड को हम कहां यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हियर मींस दैट इज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। जब हमारे इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया होता है वो छोटा होता है तब वहां पर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की हम जाके कलेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत ही कम लोग होते हैं, एरिया छोटा होता है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जाइए अपने स्टेट के पॉपुलेशन की बारे में जानकारी लीजिए, तब कैसे कर पाएंगे, नहीं होता है ना। इससे कि हर किसी के घर में जाना जानकारी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन आपसे कहा जाए कि आपके गांव में कितनी फैमिली कौन कौन, आप कर सकते हैं, क्योंकि गांव एक छोटा एरिया हो जाता है, तो वहां पर घर घर जाके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पर एरिया छोटा होता है वहीं पर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, जब आपको जो एक्यूरेसी हाई डिग्री की चाहिए, आपको वहीं पर किसी भी तरह की जो है अनइक्यूरेसी या इनकरेक्टनेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए डेटा 100% सही, तब आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जब आपको इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना हो किसी, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन यूज होगा तो उसको पता चल जाएगा। आप चाहते हैं कि दो रिस्पोंडेंट और आपके बीच की जो बात, जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और को पता ना करे, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जहां पर आप केवल और केवल रिस्पोंडेंट से के पास जाकर ही कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर ही हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं। अब बात आती है कि इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या रहेंगे। मेरिट्स मतलब होता है फायदे, ठीक है ना, इसके गुण। अगर फायदों की बात करते हैं, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओरिजिनलिटी, क्योंकि डेटा हम खुद जाके कलेक्ट करता है, डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है अपने काम के लिए। जब कोई अपने काम के लिए डेटा कलेक्ट करता है, वहां पर ओरिजिनलिटी भरपूर होती है, बनी रहती है। मतलब यहाँ पर ओरिजिनलिटी क्या होती है, हाई डिग्री की रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता, जो डेटा आता है क्योंकि ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल डेटा में एक्यूरेसी हमेशा जो है क्या होती है, हाई लेवल की होती है, ज्यादा होती है। रिलायबिलिटी, ये एक ऐसा डेटा होता है जिसकी रिलायबिलिटी मतलब उसकी जो है सत्यता की जांच, मतलब ये कहते हैं कि इसको झुठला नहीं सकते, डेटा सही होगा, करेक्ट होगा, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। ये रिलायबल होता है, हम इसको अपने उद्देश्य के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डेटा उसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि हम किसी से कोई जानकारी लेते हैं ना, जो हमें जरूरत हम केवल वही पूछते हैं, जो जरूरी नहीं है हम वो डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूनिफॉर्मिलिटी, यूनिफॉर्मिलिटी जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, चाहे एक आदमी से करें, दो आदमी से करें, 10 सबसे हम एक जैसा डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही हमारा एम है, वही हमारा टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इलास्टिक, डेटा इलास्टिक है, इसको हम बाद में अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसमें माइनर से चेंज हम कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट हम एक्यूरेट लेके आ सके, रिजल्ट हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सके, ठीक है। बस मेरिट्स पढ़ने के बाद मेरिट्स के फायदे होते हैं, हमने देखा क्या क्या फायदा है, ओरिजिनल डेटा होता है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी हाई डिग्री की होती है, यूनिफॉर्मिलिटी बनी होती है। लेकिन इसके बावजूद इस मेथड्स के कुछ डिमेरिट्स भी है जिसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी डिमेरिट्स क्या है कि डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एरिया बड़ा हो जाता है, वहां पर हम जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, और दूसरी बात इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नेक्स्ट, इसमें पर्सनल बायस बनाया जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है कि वो अपने काम के लिए जो सामने इंफॉर्मेट रिस्पोंडेंट की जो इंफॉर्मेशन होता है उसको डाइवर्ट कर दे, हो सकता है उसको चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है लिमिटेड कवरेज, जो कवरेज का एरिया होता है, ये दोनों फर्स्ट और नेक्स्ट लास्ट जो होता है लगभग सेम है। इसका जो कवरेज एरिया होता है, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए और आपको अगर ओरिजिनलिटी बनाना चाहिए, तो आप बहुत बड़े एरिया में चले जाएंगे, तो ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसका मतलब इसका जो कवरेज एरिया होता है वो लिमिटेड होता है और बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ पर बात किया गया इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली रिस्पोंडेंट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ओरली। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था डायरेक्ट पर्सन में कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तो वो होता है डायरेक्ट में। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट होता है वो खुद आंसर नहीं दे पाता या नहीं दे पा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जो आदमी रिस्पोंडेंट के बारे में अच्छे से जानता हो, अदर पर्सन, ठीक है ना, ये मीडिएटर बोल सकते हैं, अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इसके पास ना जाके वो जो है मीडिएटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है।
यहाँ पर बीच में कोई दूसरा आदमी बनता है, इसलिए उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द इंफॉर्मेशन। एक ऐसे आदमी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है जो एक्चुअली में रिस्पोंडेंट के बारे में अच्छे से जानता हो, या रिस्पोंडेंट की तरफ से ऑथोरिटी किया गया कि आप मेरी तरफ से जवाब दे सकते हो, उस केस को हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। देखिए ये तब होता है ना जब हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम जो है हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाए और डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है। जब हमारे पास एरिया बड़ा होता है तो हर एक के पास हम पर्सनली नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल हमें स्कूल के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, हर एक क्लास के बारे में, किस क्लास में कितने बच्चे हैं डेटा कलेक्ट करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम जो है हर स्कूल में जाएं। तो क्या करते हैं, हर स्कूल में ना जाके उस स्कूल से एक या दो बंदों से पूछ लेते हैं, जो स्कूल का सीनियर स्टूडेंट है या जो हेड बॉय है, हम उससे कलेक्ट करते हैं। भाई हेड बॉय के पास जा सकते हैं, तो भाई आ जाओ, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे, हर क्लास में कितने कितने बच्चे, जानकारी दे दो। तो ये होता है, क्योंकि स्कूल के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है तो स्कूल को जानने वाले से ही लेना पड़ेगा। इस मेथड को यूज वहां कर सकते हैं जहां पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा क्या होता है, लार्ज होता है। व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, बहुत बड़ा एरिया होता है और कम समय में हमें कवर करना होता है, वहां पर इस मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरों से पूछ पूछ के डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कांटेक्ट, जब हमारे पास इतना टाइम ना हो या पॉसिबल ना हो कि हम जाके डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से मिल सके, उससे डेटा कलेक्ट कर सके। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी हमें हाई डिग्री की नहीं चाहिए होती है। और लास्ट वन, रिस्पोंडेंट इज नॉट कैपेबल टू रिस्पॉन्स, जब एक ऐसा टाइम आ जाता है जो रिस्पोंडेंट होता है जो आंसर देने में कैपेबल नहीं होता है, या फिर वो इलिटरेट होता है, अशिक्षित होता है कि सारी जानकारी नहीं दे पा रहा है, उस कंडीशन में किसी दूसरे आदमी से डेटा कलेक्ट करना सही होता है। ठीक है ना। अब इसकी मेरिट्स क्या होते हैं, सुटेबिलिटी देखिए। मेरिट जाना जरूरी है। मेरिट सबसे पहले होती है वाइड एरिया, ये एक बार में बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा एरिया। लेस एक्सपेंसिव, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में खर्चीला कम होता है, क्योंकि हमें हर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम बचता है, इससे हमारा पैसा बचता है, तो इसको लेस एक्सपेंसिव की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है वो एक ऐसे आदमी से आता है जो अपने सोच समझ के आंसर दे पा रहा है। रिस्पोंडेंट आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसकी जगह पर ऐसा आदमी दे रहा है जो उसके बारे में अच्छे से जानता हो, भले तरीके से, और सोच समझ का आंसर देता है। जो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन हमें मिल जाता है, हमें उससे काफी हेल्प भी मिल जाती है। नेक्स्ट वन, ये डेटा कलेक्शन करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक साथ कई सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। इसके बावजूद, इतनी अच्छाई मेरिट्स होने के बाद में, इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये है कि ये जो है इसमें एक्यूरेसी लेवल कम होती है, लेस एक्यूरेसी। क्यों? जिसकी जानकारी चाहिए वो खुद ना देके कोई दूसरा पर्सन दे सकता है। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि इसमें बाइस डाले। बाइस मतलब होता है पक्षपात करना, कि वहां पर अपना नजरिया डाल दे सकता है। हो सकता है हम इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नजरिया डाल दे, या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे दे, तो पर्सनल बाइस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्ट है, जब हमारा एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, पर्सनल बाइस आ जाता है, ऑटोमेटिक जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट आता है, वो क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर गलत आता है, दैट मींस डाउटफुल होता है, 100% जो है, या फिर जो भी एक एवरेज से कम रिजल्ट यहाँ पर निकल के आता है। तो ये है हमारा ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज का मतलब होता है जब हमें डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, या फिर हमें 100% एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए होता है, लेकिन डेटा जो चाहिए हो रेगुलर बेसिस में चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक न्यूज चैनल को एरिया के हिसाब से रेगुलर न्यूज चाहिए, उसके एरिया में कौन से न्यूज, स्पेशल न्यूज आ रही है, कौन सा क्राइम चल रहा है, किस तरह से काम चल रही है, वहां पर हमें रेगुलर वे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जब हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब ये मेथड सबसे ज्यादा न्यूज रिपोर्टर लोग, रेडियो होता है, मैगजीन होता है, यहाँ पर इस तरीके से जो टीवी न्यूज चैनल वगैरह होता है वो लोग रखते हैं। वहां पर अपना एक जिसको बोलते हैं ना, एक संवाददाता जिसको होता है, रिपोर्टर जो होता है, उसको अपॉइंट कर रखता है हर एक एरिया में। तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा मेथड जहां पर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स द लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट एट द डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जो है अपॉइंट करके रखते हैं, और वहां से उनको रेगुलर बेस पे डेटा लगातार मिलती रहती है। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा होता है, वो लगातार रिस्पोंडेंट को जो है इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करता रहता है।
तो ऐसे मेथड को हम जो है क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। क्योंकि मान लीजिए एक गांव से जानकारी चाहिए तो उस गांव के एक आदमी को हम अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आपके गांव में कोई भी घटना होती है, कोई भी काम होता है, कोई बच्चा पैदा होता है या कोई डेथ होती है, उसके बारे में हमें लगातार इंफॉर्मेशन देते रहो। तो वो आदमी हमारा लोकल सोर्स होता है, ठीक है ना। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक न्यूज रिपोर्टर वाले डिस्ट्रिक्ट को 4 भागों में बांट देते हैं और वहां पर जो है 6 जो है रिपोर्टर, आप इस पार्ट के एरिया की सारी न्यूज देते रहोगे तो वो लोकल सोर्सेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर उस लोकल आदमी उस एरिया को जानने वाला लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है इस मेथड में। अब इस मेथड के यूज कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो इस मेथड का यूज वहां होता है जहां पर हम रेगुलर एंड कंटिन्यू जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। हमें ये नहीं एक बार कलेक्ट कर लिया तो बात खत्म, नहीं, हमें लगातार जानकारी चाहिए। जहां लगातार जानकारी चाहिए, कंटिन्यू वे में जानकारी चाहिए, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज लार्ज। जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया में हम अकेले डेटा कलेक्टर हम क्या करते हैं, हम अपने एक मीडिएटर या इंफॉर्मर या लोकल सोर्स में से कोई आदमी को अपॉइंट कर देते हैं परमानेंटली, आप वहां पर रुको और वहां से हमें जानकारी देते रहो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय मैगजीन रेडियो। जब इंफॉर्मेशन का यूज मैगजीन वाला करना चाहता हो, न्यूज वाला उठाना चाहता हो, ये या फिर रेडियो वाला कलेक्ट करना चाहते हो, तो ये लोग खुद नहीं आते हैं, ये अपनी तरफ से लोगों को अपॉइंट कर देते हैं कि आप वहां पर रहो, काम करो, जानकारी देते रहो, बदले में उनको सैलरी वगैरह देते मिलती रहती है। जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, मतलब हमें बहुत ही सटीक और 100% एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए होता है, तो वहां पर इस मेथड का यूज करते हैं। आपको पता है जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं कितनी सच्चा न्यूज दिखाते होंगे, पॉसिबल नहीं है ना, कोई पैसा देता है ये न्यूज हमारे पेपर में दिखा दो, जो पेपर में दिखा देगा, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का लेवल जो होता है नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स की बात करते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी मेरिट, सबसे अच्छी बात ये है, ये मेथड इकोनॉमिकल है, मतलब यहाँ पर टाइम एंड मनी दोनों बचता है। क्योंकि लोकल सोर्स होता है, लोकल आदमी को कुछ पैसे दे दो, वो लगातार जानकारी देता रहे, हमें खुद नहीं जाना पड़ा, अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको परमानेंटली कुछ पैसे देते रहते हैं और वो होता रहता है, और टाइम भी बचता रहता है, लगातार जानकारी मिलती रहती है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। तो अलग अलग जहां पर अलग अलग जो है सोर्स जो है अपॉइंट करने से वहां पर वो एरिया भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। बहुत बड़े एरिया को हम एक बार में कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बार में सब लोग डेटा प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसे में एरिया भी बहुत बड़ा कवर हो जाता है। जैसे पूरे इंडिया के फॉरेन के हर जगह से न्यूज रिपोर्टर जो है अपॉइंट किया, वहां से कोई भी घटना होती है जानकारी तुरंत मिल जाती है। रिपोर्टर कैसे होता है, वो कैमरामैन हर जगह थोड़ा दौड़ता होगा, नहीं, हर जगह कोई ना कोई रिपोर्टर जो है क्या होता है अपॉइंटेड है, वहां से तुरंत इन लोगों को जानकारी मिल जाती है। कंटिन्यूटी, लगातार इसमें कंटिन्यूटी होती है, यहाँ पर लगातार जानकारी मिलती रहती है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, और ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही सुटेबल होता है। हर एक चीज के लिए यहाँ पर हमने ये, जैसे हम नॉर्मल आदमी है, हमें क्या चाहिए, हमें एक दो बार जानकारी, लेकिन ये स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने कहा मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, रेडियो वगैरह के लिए जानकारी ऐसे। लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स की बात करें तो कौन कौन सी डिमेरिट्स होंगी? जब इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसकी जो ओरिजिनलिटी होती है डेटा की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर वो मैक्सिमम क्या करता है, अपने टीआरपी के लिए काम करता है। टीआरपी के लिए जो छोटा सा न्यूज होता है वो बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे एक बार हुआ था आज तक में, चल क्या हुआ, 2000 का नोट जब शुरू हुआ था, उन्होंने कहा 2000 के नोट में चिप है, तो अपने टीआरपी बनाने के लिए 2000 के नोट में उन्होंने मन गढ़ी कर, आरबीआई से ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया ना कुछ कलेक्ट किया, उन्होंने क्या कर दिया कि 2000 के नोट में चिप है। अब ये बात सच थी नहीं और कोई चिप भी नहीं था, तो यहाँ पर क्या होता है ना, डेटा की ओरिजिनलिटी जो होती है वो खो जाती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने टीआरपी के लिए नमक मिर्च वगैरह लगा के एकदम उसको हाई, कि आपने देखा होगा आजकल के न्यूज चैनल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक न्यूज दिखाएंगे उसमें हॉलीवुड मूवी का इतना ज्यादा क्लिप उठा के इसमें ये वो कराया जाता है, जैसे कहा जाता है दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली, एक वर्ड को वो 10 बार बोलेंगे 10 अलग अलग तरीके से, और उसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा हॉलीवुड स्टाइल में होगा जैसे मूवी देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि टीआरपी की बात होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब जब ओरिजिनलिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्मिटी कहां से आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी होती ही नहीं है। नेक्स्ट है पर्सनल वाइस। पर्सनल वाइस तो 100% इसमें आ जाता है, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर या न्यूज चैनल वाले, कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जानकारी को अपने मन मुताबिक ही पेश करेगा। उनको लगता है कि इससे उनको कोई नुकसान है, वो ओरिजिनल डेटा वो नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आज के डेट में जो न्यूज रिपोर्टर है, वो भाजपा के बारे में जो भी न्यूज होता है वो कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट उनके ऊपर उनका हाथ रखा होता है, तो भाजपा के खिलाफ कोई भी न्यूज रिपोर्टर बहुत कम बोलते हैं, ठीक है ना। उनकी बुराइयां हजारों हो जाए लेकिन नहीं बोलेंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बाइस आ जाता है, पक्षपात हो जाता है कि वहीं पर कॉमनर्स की एक बुराई मिल जाए तो उसको हजारों गालियां देनी शुरू कर देंगे। तो दिस क्या होता है ना, ये पर्सनल बाइस आ जाता है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी का लेवल मैंने कहा जब ओरिजिनलिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी, पर्सनल बाइस आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी एक्यूरेसी लेवल भी डाउन हो जाती है। और लास्ट वन है डिले इन करेक्शन। कभी कभी जो डेटा का करेक्शन होता है ओरिजिनल पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ा सा डिले हो सकता है, बिकॉज ऑफ जो लोकल सोर्स होता है, अकाउंट होता है, उसकी वो डिले कर देता है, उसकी तरफ से थोड़े केयरलेस होने से डेटा वगैरह जो है डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये रही इन्वेस्टिगेशन की सोर्स कि अलग अलग सोर्स से किस किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हमें कैसा डेटा चाहिए। बात इस पर कि हमें एक्यूरेट चाहिए या लेस एक्यूरेसी कम हो जाएगा, एक साथ ज्यादा जानकारी चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, उस हिसाब से हम जो है अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए एक जो है सुटेबल मेथड को चूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, किसी भी तरह की कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स उसके लिए दिया हुआ, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपने डाउट पूछिए और मैं भरसक आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को पूरा करने के लिए। अगर कोई नया है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स आपको मेरे चैनल पे लगातार डेली बेस में मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।